बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, आप में से जो लोग मेरे चैनल मैथ कवर पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दें और जो इस पर बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें। जी, आज हम चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 शार्प क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। इसको हमने मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर हम फर्स्ट 10 शार्प क्वेश्चन करेंगे और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम नेक्स्ट जो हमारे 10 शार्प क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, इसमें वो कह रहे हैं कि आपने नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है। नेचर ऑफ फ्रूट्स का मीनिंग क्या है कि आपने जो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने के बाद जो आपके पास जो वैल्यूज आती हैं जिसको आप आउटपुट कहते हैं, आपने आंसर कहते हैं या रूट्स कहते हैं, मीन के वो किस तरह के होंगे। एक्चुअली इसका मीनिंग ये है। तो ये हमें बताएगा कि जो अच्छा इसके अंदर टोटल हमारे पास 4 केसेस होते हैं। वो केसेस हम थोड़ा सा रिवाइज कर रखे हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना जो है ये इजी हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं उसको हम कंप्लीटिंग स्केयर वाले मेथड से हम हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है bx + c = 0, ये हमारी दो दर्जे मुसावात है। इसको हम कंप्लीटिंग स्केयर वाले मेथड से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये वाले रूट्स आते हैं। ये 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और इसी को हम दो दर्जे फार्मूला भी कहते हैं कि जब हम क्वेश्चन को दो दर्जे फार्मूले से हल करते हैं तो इसी को हम दो दर्जे फार्मूला बोलते हैं। अच्छा, हम डिस्क्रिमिनेंट या फर्कनिंदा क्या चीज़ है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है स्केयर रूट के नीचे, ये इसके अंदर जो है फर्क करती है, जिसको हम फर्कनिंदा या हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जी, इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का वर्ड जो है इंग्लिश में हम यूज करते हैं। ये हमें बताता है कि हमारे जो रूट्स हैं वो किस तरह के होंगे। अच्छा, तो हमारे पास केस नंबर 1 है कि अगर आपके पास जी अगर आपके पास ये 0 के इक्वल आ जाता है, आपने अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है? फर्कनिंदा होता है आपका b² - 4ac। आप ये फाइंड कर चुके हैं। अगर आपके पास ये 0 के इक्वल आ जाता है तो देन आपने कहना कि जो हमारे रूट्स हैं वो इक्वल है। देन रूट्स आर जी। उसके बाद सेकंड केस है कि अगर ये आपके पास 0 से लेस आ जाता है फिर क्या होता है? अच्छा, जब भी स्क्वायर रूट के नीचे हमेशा याद रखें कि स्क्वायर रूट के नीचे जब भी आपके पास माइनस वाला नंबर आएगा तो ये हमेशा इमेजिनरी नंबर होते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं या तखयलाती नंबर इनको हम बोलते हैं। कि जब भी स्क्वायर रूट के नीचे माइनस वाला नंबर आ जाएगा तो ये आपके पास इमेजिनरी नंबर होते हैं जी। तो सेकंड केस है कि अगर आपके पास b² - 4ac लेस हो 0 के तो रूट्स आपके जो होंगे क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। जी, थर्ड और फोर्थ केस जो है ये आपका अच्छा, जो थर्ड और फोर्थ केस है उसमें क्या होता है कि दोनों के अंदर आपके पास अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है और 0 से बड़े के लिए आपके पास 2 केस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि परफेक्ट स्केयर एंड परफेक्ट स्केयर। जी, परफेक्ट स्केयर मीन जैसे आपके पास 25 है, 9 है, ठीक है, 99 है, इस तरह के जितने भी नंबर जिनका आप स्क्वायर रूट फाइंड करें और आपको मीन के एक्चुअल नंबर आपके पास आ जाए, पॉइंट्स में नंबर ना हो, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्केयर। जी, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्केयर है और इसके अंदर क्या होगा कि एंड नॉट अ परफेक्ट स्केयर। जी, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं वो इन्हीं से हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता चलेगा। जी, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्केयर
तरह जैसे आपके पास आ जाता है 25, 9, तो देन आपके रूट्स किस तरह के होंगे? आपके रूट्स जो है वो होंगे रेशनल। रियल नंबर तो ये होंगे ही, क्योंकि रियल नंबर की अंदर दो टाइप्स होती है ना, एक रेशनल होता है और एक इरेशनल। तो अगर ये आपका प्रीफिक्स स्केयर है तो रेशनल होंगे। अगर आपका ये प्रीफिक्स स्केयर नहीं है, जैसे 7 है, 3 है, 2 है, तो देन आपके पास ये रूट्स क्या होंगे? इरेशनल होंगे। ठीक है, ये 4 की पॉइंट्स आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शार्प क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही जो हमारे पास पैटर्न है इसको हम अप्लाई करके हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हम नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। अच्छा, अगर आपको जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का कहता है तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उसको छोड़ देना। ठीक है, अगर आपको कहता है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है तो पहले आपने काम यही करना है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट मीन कि आपने फर्क निंदा जो है वो आपने निकालना है। जी, हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी, मैं जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर लिखूंगा। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x के माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। जी, इसका हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम फर्क निगाह बोलते हैं, वो हम फाइंड करेंगे। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट इसके आपके पास आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac। इसमें a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू माइनस 23 और c की वैल्यू आपके पास है 120। जी, b की वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस 23 माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू आपके पास है 120 है। एक स्टूडेंट कैलकुलेटर निकाल दिए, मुझे वैल्यूएट करके आप बताते हैं। जी, 23 का स्केयर जो है वो मुझे बता दें क्या आएगा? 529 माइनस 5 529 सर माइनस 529। जी, नेक्स्ट। जी, मुझे दे दो कैलकुलेटर। जी, 120 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा? 480 आ जाएगा। नहीं जी, इनको माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 49। जी, 49 आ जाएगा आपके पास। जी, देखिए जरा कि 49 आपके पास ये रूट्स की कौन सी टाइम में आया है? देखिए ना, आपने 4 टाइम्स पढ़ी है। पहले नंबर पे ना तो ये 0 है, ना ये 0 से लेस है, उसके बाद ये 0 से बड़ा है, ये तो अंडर रूट है। और दूसरे नंबर पे देखिए कि ये परफेक्ट स्केयर है। हाँ जी, ये परफेक्ट स्केयर भी है। तो इसमें कि आपके रूट्स जो है वो कैसे होंगे? रूट्स आर रेशनल। रेशनल हम नातक आदात को बोलते हैं। तो आपके जो रूट्स है वो क्या होंगे? नातक होंगे। नहीं जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर जस्ट आपने इतना काम ही करना है। पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आपने उनकी नेचर बता देंगे। आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। तो उसके अंदर आप ये जस्ट इतना काम करेंगे और बाकी आपने इसकी नेचर ऑफ रूट्स जो है वो नहीं बताएंगे। जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि आपने प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है ये 1 इक्वल होता है। जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से वाले हैं? 3। एक आपके पास होता है 1, दूसरा होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये आपके पास जब हम
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या है कि जैसे स्क्वायर रूट होता है कि 1 का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास प्लस माइनस 1 आ जाता है। इसी तरह जब आप इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो क्यूब रूट आपके पास ये वाले 3 आते हैं जी। तो हमने प्रूव ये करना है कि इनका प्रोडक्ट मीन के जब इनका हासिल ज़रूर जो होता है ना, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 के इक्वल आएगा। नहीं जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 डी आ जाएगा -1 -3 ओवर 2। अच्छा देखिए यहाँ पे आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा, ये एक रकम आपके पास प्लस वाली है और एक माइनस वाली है। तो ये कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जी। ये आपके पास ये वाला फार्मूला बन रहा है कि a प्लस b इंटू a माइनस b किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट -3 इसका स्क्वायर और में आपके पास आ जाएगा 2 × 2 4 आ जाएगा। यानी इसको सिंपलीफाई करें, -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1 माइनस ये आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा और 4 माइनस माइनस प्लस ये आपके पास इवैल्यूएट करने के बाद ये आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा इसी तरह से जो हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। नहीं जी, अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जी, ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस 1। अच्छा जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर आयोटा वाले क्वेश्चन किए हैं, उसके अंदर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के। लेकिन यहाँ पे हम यूज करते हैं फार्मूला कि ओमेगा क्यूब जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के। सो आप इनको जो है ओमेगा क्यूब का मल्टीपल बनाएंगे, मीन के 3 का मल्टीपल बनाएंगे। तो 3 का मल्टीपल बनाने के लिए यहाँ से ये 37 लिखा हुआ है तो एक ओमेगा जो है इसको हम सेपरेट कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 36। इसी तरह यहाँ पे भी आप ओमेगा की पावर 36 जो है इसको हम सेपरेट कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 36 प्लस 1। लेकिन जी ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा, इसको आप लिख देंगे 3 12 × 3 क्या होता है? 36 प्लस आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी सेम इसी तरह आ जाएगा 3 की पावर 12 प्लस 1। यहाँ पे हमने मेगा क्यूब की वैल्यू 1 जो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 की पावर 12। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो 1 की पावर 12 है इस मीन कि आपने 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि 1 को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लेंगे हमेशा 1 ही रहेगा। लेकिन ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1। ये आपके पास आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? -1 के और ये +1। ठीक है, ये फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 0 के। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये किसके इक्वल है? -1 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमारी जो आउटपुट है वो आ गई है 0 जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सिंथेटिक डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये दोनों सिंथेटिक डिवीजन के हैं, जिसको हम तरकीबी तकसीम बोलते हैं। तरकीबी तकसीम जो है इंतहाई ज़्यादा आसान है। मोस्टली इसका यूज़ हमारे पास ये होता है कि
आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसवात, उसको आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं कि 3 मेथड है उसके, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केल और आपका जो दो दर्जी फार्मूला होता है उससे आप हल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी इक्वेशन की डिग्री ज़्यादा है, मीन के 3 दर्जी मसवात है, 4 दर्जी मसवात है, 5 दर्जी मसवात है, तो उसके ऊपर आप तरकीबी तकसीम वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, मीन के सिंथेटिक डिवीज़न। ठीक है, सिंथेटिक डिवीज़न जब आप एक दफ़ा करते हैं वो उसकी डिग्री को एक दफ़ा कम कर देती है। जब आप दूसरी दफ़ा सिंथेटिक डिवीज़न करेंगे उसकी डिग्री मज़ीद एक बार और कम हो जाएगी। फिर जब आप तीसरी दफ़ा करेंगे तो उसकी डिग्री जो है मज़ीद एक बार और कम हो जाएगी। ये सिंथेटिक डिवीज़न के एक्चुअली यूज़ ये होता है। बाकी ये आपके पास जो हासिल किस्मत होता है जिसको हम कोशेंट और रिमाइंडर कहते हैं, मीन के जैसे आपने 5 डिवाइडेड बाय 2 करना है तो ये आपके पास 5 आएगा, इधर 2 2 आपके पास आ जाएगा 4, इसको हम बोलते हैं हासिल किस्मत। ये आपका जिसको हम क्वेश्चन भी कहते हैं, और ये आपका होता है रिमाइंडर जिसको बाकी हम भी कहते हैं। लेकिन सिंथेटिक डिवीज़न से हम डायरेक्ट जो है विद इन वन स्टेप हम अपना जो हासिल किस्मत और हम अपना बाकी जो इसको हम फाइंड कर लेते हैं ज़्यादा इजीएस्ट वे के साथ। ये दो जो है इसकी एप्लीकेशन है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ। हमें प्रूव करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 आप क्या कह रहा है कि प्रूव बाय सिंथेटिक डिवीजन x - 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, रूट क्या होता है कि जी जी ठीक है जी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहे हैं फाइंड रिमाइंडर एंड क्वेश्चन बाय सिंथेटिक डिवीजन। हम जो अपनी तरकीबी तकसीम है उसको हम यूज़ करते हुए हम हासिल किस्मत और जो बाकी है उसको हम फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि इसकी हम वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की x³ + x² - 7x + 2 क्वेश्चन नंबर 5 इसकी वैल्यू x³ + 3x² + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। जी, सबसे पहला काम आप इसके अंदर ये करेंगे कि यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है इनके आप कोफिशिएंट लिखेंगे। कोफिशिएंट हम अदिशरों को बोलते हैं, जैसे x की पावर 3 है इसके साथ यहाँ पे 1 है। जिधर कोई भी कोफिशिएंट ना लिखा हो वहाँ पे 1 होता है कोफिशिएंट। जी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। x के साथ क्या लिखा हुआ है अदिशर? 3 लिखा हुआ है। उसके बाद x की पावर 2 के बाद x की पावर 1 आती है, तो यहाँ पे x की पावर 1 नहीं है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 जी। उसके बाद x की पावर 0 इसका कोफिशिएंट आपके पास है 2 जी। सिंथेटिक डिवीजन या तरकीबी तकसीम के अंदर आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, ये आपके कोफिशिएंट जो है आपने उनको आपने लिखना है, और उसके बाद आपने क्या करना है जी, जिसके साथ आप इसको डिवाइड कर रहे हैं x - 2 से डिवाइड करें, इसको आप 0 के ऊपर रखें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। लेकिन 2 के साथ अब हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है 2 जी। सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि इस 1 को आपने इसी तरह से नीचे उतार देना है 1, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 1 × 2 क्या आ जाएगा 2। जी, 2 को आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है। 3 + 2 क्या आ जाएगा 5 जी। इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 10। 10 को यहाँ पे लिखेंगे जी। 10 + 0 क्या आ जाएगा 10 जी। आपके पास ये आ जाएगा 10। अब इस 10 को मल्टीप्लाई करें दोबारा इसके साथ, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा जी 20। अब फिर अगेन 20 + 2 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा
नहीं जी, आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपको कहा गया था कि आपने अपना क्वेश्चन हासिल किस्मत और आपने रिमाइंडर जो है वो आपने फाइंड करना है। अच्छा, इसके अंदर हासिल किस्मत क्या होता है कि हासिल किस्मत आप यहाँ से बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्ट में कि जो आपकी सिंथेटिक डिवीजन क्या काम करती है कि ये आपकी डिग्री को एक दर्जा कम कर देती है, 1 डिग्री इसको रिड्यूस कर देती है। तो देखें आपकी इक्वेशन किधर स्टार्ट हो रही थी, x की पावर 3 से, तो अब आपकी इक्वेशन किधर से स्टार्ट होगी, x की पावर 2 से। जी इधर आ जाएगा आपके पास x की पावर 2 प्लस आ जाएगा 5x प्लस 10। जी ये हासिल किस्मत जो है लिखना, जिसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, इसको दोबारा से देखते हैं कि आपने एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि सिंथेटिक डिवीजन क्या करेगी, इसकी डिग्री को एक कम कर देगी। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, 1 डिग्री कम होने के बाद क्या बनेगी, x के प्लस 5x प्लस 10, और जो यहाँ पे ये जो चीज एंड पे होती है ये आपका जो होता है ये बाकी होता है। जैसे मैंने आपको तफसील में बताया था कि जो एंड पे चीज बनती है वो क्या होता है, बाकी होता है। तो यहाँ पे आपका बाकी या जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर और जो आपका बाकी जो है वो आ गया आपके पास 22 आ गया। जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है कि सेम यही काम करना है कि आप सबसे पहले कोफिशिएंट लिखेंगे और उसके बाद x माइनस 2 के x इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा, 2 के साथ आप इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। अच्छा, वो आपको कहना क्या चाह रहा है कि प्रूव बाय सिंथेटिक डिवीजन x माइनस 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस पॉलिनोमियल का रूट है x माइनस 2। तो पॉलिनोमियल का रूट होने का मतलब ये है कि जब आप इसके साथ इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, उसका फैक्टर है, उसका रूट है, इन सारी बातों का मतलब यही होता है कि जब आप इसको इसके साथ तकसीम करेंगे तो आपका बाकी जो है वो क्या है, 0 बचेगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि 2 जो है ये 4 का फैक्टर है, या 2 4 को डिवाइड करता है, या 2 जो है वो 4 का रूट है, तो इस मीन के 2 को जब आप 4 के साथ डिवाइड करेंगे 2 to 4, आपका बाकी क्या बचेगा, 0। सेम यहाँ पर भी आप इसी तरह अपना क्वेश्चन करेंगे, एंड पे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस मीन के आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन जो है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने लिख देना कि हेंस x माइनस 2 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कि x माइनस 2 जो है इस पॉलिनोमियल का जो है ये रूट है। जी कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन? जी सर। जी ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कह रहा है कि अल्फा बीटा आपके पास रूट्स हैं इस इक्वेशन के, आपने फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे 4x के माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। गिवन आपको क्या है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। जी अल्फा और बीटा जो है हमारे इस इक्वेशन के रूट्स है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने इसका सम निकालना है, यानी कि रूट्स का मजमुआ निकालेंगे और रूट्स का हासिल लगेगा। ये रूट्स का मजमुआ आपके पास आ जाएगा, रूट्स का मजमुआ जिसको हम सम बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। जी इधर आपके पास ये वाली a की वैल्यू है, ये आपके पास b की वैल्यू और ये आपकी c की वैल्यू है। जी b की वैल्यू आपके पास है -3 और अगर a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 4 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास रूट का हासिल है, उसको हम फाइंड करेंगे। जी इसको हम p से लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा c ओवर a। c की वैल्यू आपके पास 6 है और a की वैल्यू 4 है, 2 to 4 2 3 6, ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 2 आ जाएगा।
लेकिन जी आपके पास रूट्स का मजमूआ जो है अल्फा प्लस बीटा वो आ चुका है, और उसके बाद रूट्स का जो हासिल ज़रब है अल्फा बीटा वो भी आ चुका है। अब आपने फाइंड क्या करना है कि आपने फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा। जी अल्फा माइनस बीटा हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा आप ये करें कि अल्फा माइनस बीटा जो है इसका अगर हम स्केल का फार्मूला ओपन करें किसके इक्वल होता है? अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। जी अगेन देखें अगर यहाँ पे तो आपके पास अल्फा बीटा की तो वैल्यू है, लेकिन अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो उसके लिए जब भी आपके पास इस तरह का केस है कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हो अकेला इन क्वेश्चन के अंदर, तो आपने इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देना और माइनस भी कर देना, ताकि आपका जो फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपके पास आ जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसको हमने वैसे लिख लिया प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये माइनस 2 अल्फा बीटा आपका ऑलरेडी भी है, तो ये इतना आपका फार्मूला नहीं बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर। ये आपके पास हो जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? जी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/4। 3/4 इसका स्केयर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है 3/2। लेकिन 3/2 है आपके पास 2 2 4 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 9/16 माइनस 6। 16 आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस जी 16 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आएगा? 96 आ जाएगा। तो ये आपके पास अल्फा माइनस बीटा के स्केयर के इक्वल है। 96 माइनस 9 क्या आ जाएगा? 87। हाँ जी 87 आ जाएगा आपके पास, माइनस का 87 और में आपके पास आ जाएगा 16, और इधर आपके पास है अल्फा माइनस बीटा का स्केयर। अच्छा लेकिन आपने क्या फाइंड करना है? आपने अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे हम स्केयर रूट ले लेंगे। जी इधर भी स्केयर रूट ले लेंगे और इधर भी हम स्केयर रूट ले लेंगे। अल्फा माइनस बीटा जो है ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट माइनस 87, अवर में क्या आ जाएगा 16 का स्केयर रूट क्या होता है 4 होता है। तो ये आपके पास अल्फा माइनस बीटा की जो है ये वैल्यू आ चुकी है। अच्छा इसके कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ आपने रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़रब फाइंड करना है। वो कुछ 4 क्वेश्चन इस तरह के हैं, तो उसके अंदर सिर्फ आप इतना काम करेंगे, और इसके अंदर आपको ये चीज़ अल्फा माइनस बीटा कहा गया है, तो आप अल्फा माइनस बीटा जो है इसको फाइंड करेंगे। अच्छा कुछ क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर आपको कहते हैं कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर फाइंड करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके 3-4 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए। ये क्वेश्चन अगर उसके अंदर सिर्फ रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब कहा गया तो आप इतना काम करेंगे। अगर आपसे ये कहा जाता है कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर फाइंड करें, तो उसके अंदर आप ये वाला काम करेंगे कि प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वो कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि x³ माइनस y³ इक्वल होता है x माइनस y इनटू दीस 2 फैक्टर्स। जी ये हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के हमने इक्वल लेके आना है। जी हमने इसमें राइट हैंड साइड को लिया है। राइट हैंड साइड में हम पहले ये वाले 2 फैक्टर जो है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास है x प्लस वाई, जी को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर।
ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जी। उसके बाद देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर जी। इधर से एक्स वाई आपको कॉमन आ रहा है, ये एक्स वाई आप कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा क्यूब आपको पता है किस इक्वल होता है 1 के इक्वल जी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के जी। इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे अब पुट करते हैं, आ जाएगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये आपके पास फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, तो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जी। हमने राइट हैंड साइड ली थी, सिंपली हमने उसके अंदर क्या किया कि मल्टीप्लिकेशन किया, तो मल्टीप्लिकेशन करने से ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आ गई है। अच्छा इसी तरह ये क्वेश्चन जो है ये माइनस में भी आ सकता है कि यहाँ पे भी इसमें माइनस होगा और इधर तीनों फैक्टर के अंदर माइनस होगा, तो सेम उसके अंदर भी आपने यही काम करना है। राइट साइड वाले फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फैक्टर है वो आ जाएगा जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 3 and 4। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, विद इन 1 से 2 स्टेप्स में ये सॉल्व हो जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए जरा जी। रूट्स आपको दिए हुए हैं 3 and 4। सबसे पहले आप निकालेंगे रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल x के माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये इसका फार्मूला होता है। ये इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट शार्प क्वेश्चन है। इसमें आपको s की वैल्यू चाहिए और p की वैल्यू चाहिए। s मीन के आप क्या करेंगे, रूट्स का आप सम करेंगे, p से मुराद क्या है कि आप रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम। s इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा 7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 12 आ जाएगा। नहीं जी, अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे हम x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 में। x स्क्वायर s की वैल्यू आपके पास क्या आई है 7 और p की वैल्यू आपके पास 12 है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये आ चुकी है। अच्छा कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बनाना चाह रहे हैं, आपको अगर 2 रूट्स दिए हुए हैं, आपने क्या पहले करना है, उनका सम निकालना है, फिर उनका आपने हासिल ज़रूर निकालना है। तो इस इक्वेशन के अंदर सिंपल s की जगह पे सम पुट करें और p की जगह पे प्रोडक्ट, तो आपकी जो 2 तरतीब में सवाल जो है वो बन जाएगी जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है कि फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन। नहीं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन जी। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 जी। सम आपका रूट्स का मजमूआ किसके इक्वल होता है -b ओवर a। इधर आपके पास a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू क्या है -9 जी। -4 ओवर 1 क्या आ जाएगा -4। इसी तरह प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा c ओवर a जी। c की वैल्यू आपके पास है -9 और a की वैल्यू है 1, और ये आपके पास आ जाएगा -9। तो ये आपके पास रूट्स का जो सम है और जो प्रोडक्ट है वो आ चुका है। और अब बाकी जो इसके हमारे पास 10 रिमेनिंग शार्प क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह।